बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस ज्वलंत विषय पर। मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर बोलने के अवसर पर मैं आज सदन के अंदर ये विषय रखना चाहती हूँ कि आरक्षण केवल अवसर देता है, सफलता तो व्यक्ति की मेहनत और क्षमता पर ही निर्भर करती है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात यहां से शुरू करती हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे अफसोस बहुत है, आज मुझे क्रोध बहुत है, आज मुझे आक्रोश बहुत है। मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करती हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं आदरणीय अध्यक्ष जी कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र सशक्त होगा। मैं जिक्र करना चाहती हूं अपनी विधानसभा हाथरस की महिला का, जो मेरी विधानसभा के लुटसान गांव, सासनी ब्लॉक के लुटसान गांव से आती हैं। उनका नाम क्रांति वर्मा है और उन्हें प्रयागराज के अंदर आदरणीय मोदी जी ने एक ड्रोन उपहार में दिया था, बहुत सारी बहनों को दिया था। मेरी विधानसभा से भी क्रांति वर्मा जी को दिया था, जिन्होंने जाकर ग्वालियर में ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो आज बहुत सफलतापूर्वक ड्रोन चला रही हैं, उसका संचालन कर रही हैं और लाखों रुपए कमाने का काम कर रही हैं। जो लोग बहुत देर में काम कर पाते हैं, वो क्रांति वर्मा जी मिनटों में एकड़ों जमीन पर कीटनाशक का छिड़काव करती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब नारी सशक्त होगी तभी ये राष्ट्र सशक्त होगा। हमारे यहाँ तो आरक्षण के बिना ही मोदी जी ने एक दलित आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बना रखा है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय महामहिम राज्यपाल, जो भी एक महिला शक्ति का शानदार प्रतीक है, उनको भी राज्यपाल बनाकर सम्मान देने का काम किया है। मैं इनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने की बात आती है तो आखिर विरोध क्यों? क्या महिलाओं को बराबरी का अवसर देना गलत है या फिर यह विरोध केवल राजनीतिक स्वार्थ और संकीर्ण सोच का परिणाम है? मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं ये सियासत जदा लोग, हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। और 2027 में और 29 में जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। विरोध का असली कारण महिलाओं के विरोध का असली कारण कुछ और है। कुछ राजनीतिक दल और नेता इस अधिनियम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सत्ता और वर्चस्व के खत्म होने का डर है। वे जानते हैं कि महिलाएं राजनीति में अगर अधिक संख्या में आएंगी तो पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, पुरानी राजनीति की कई कमजोरियां उजागर होंगी। ये विरोध महिलाओं की क्षमता पर सवाल नहीं है, ये विरोध अपने हितों को बचाने का कुत्सित प्रयास है। महिलाओं की योग्यता पर संदेह करने वाले लोग जो इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। जिन महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत को साबित की है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे सेना हो या खेल हो, महिलाओं ने तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना दी अपना आशीर्वाद देकर। और बड़े अंतराल के बाद 37 वर्षों के बाद दोबारा योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। महिलाओं ने, बहनों ने उनको आशीर्वाद दिया और बदले में आदरणीय योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड देकर बहनों को सुरक्षित करने का काम किया। महिलाएं, और वो कहते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो इस मानसिकता से काम करता हो, बहनों को छेड़कर दिखाए, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी जी ने कहा है। अगर महिलाएं देश चला सकती है, कंपनी संभाल सकती है, तो क्या संसद के अंदर बैठकर कानून नहीं बना सकती? हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है जहां समानता और न्याय सबसे बड़े सिद्धांत हैं। लेकिन जब कोई दल महिलाओं को उनके हक देने से पीछे हटता है तो वो इन मूल्यों के खिलाफ खड़ा होता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों की अवधारणा को भी खिलाफत करने वाली इन्होंने हरकत की है। बाबा साहब ने हमेशा सपना देखा, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के साथ साथ महिला उत्थान की बात की, लेकिन जब आरक्षण की बात आई तो इन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों को भी अनदेखा किया। ये केवल एक विधेयक का विरोध नहीं है, ये महिलाओं की प्रगति, उनके अधिकार और उनके सम्मान का भी विरोध है। मैं समझती हूँ कि जब राजनीतिक दल इस तरीके के कानूनों का विरोध करते हैं तो समाज में भी गलत संदेश जाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये नया भारत है। यहाँ महिलाएं चुप नहीं रहेंगी, वे आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकारों को लेकर रहेंगी।
भारतीय महिलाएं जागरूक हैं, वो समझती हैं कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन उनके साथ केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। जो लोग इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि वे समय के साथ नहीं चल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो समाज परिवर्तन का विरोध करता है वो पीछे रह जाता है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इन लोगों का काम, सपा बसपा कांग्रेस का काम लगातार विरोध करते रहना है। धारा 370 आए विरोध, 35 आए विरोध, 3 तलाक लाए विरोध, राम मंदिर बनाए विरोध, रामचरितमानस लाए विरोध, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन लाए विरोध। और मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जाको विद दारुण दुख दे और ताकि मत पहले हर ले। मैं तो कहती हूँ इनके नीति नियंता कौन है, इनको सलाह और सुझाव देने वाले कौन है? कहते सचिव वैद्य गुर 3 ज्यों, प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन 3 जो होए बेगही नाथ। आने वाले 27 में और 29 में आपको देखने को ये सब मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कानून केवल शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत जहाँ महिलाएं बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगी। मैं सारी बहनों को आह्वान करती हूँ कि 27 में और 29 में इसका पुरजोर जवाब देंगी। मैं एक कविता के माध्यम से अपना विषय रखती हूँ। मैं रही दिए की लौ बनकर घर आंगन रोशन करती हूँ, मत खेलो मेरे जज्बातों से, अंगार भी मैं बन सकती हूँ। मैं भड़क उठी जो अग्नि सी, ये गांव जला भी सकती हूँ। जो हवा तूफानी लाओगे तो खाक तुम्हें कर सकती हूँ। मंदिर में अपने रखते हो, पूजा भी मेरी करते हो, माँ कहकर आगे तुम मेरे नतमस्तक अपना करते हो। हाँ मैं ही वे सीता मैया हूँ, हाँ वही मैं राधा रानी हूँ, हाँ मैं वही रक्षा करने वाली माँ दुर्गा और भवानी हूँ। काली भी है अवतार मेरा, मैं रौद्र रूप धर सकती हूँ और याद रहे गर चाहूँ तो चंडी भी मैं बन सकती हूँ। हर रूप में माँ स्वीकार है, जब मुझको भी स्वीकार करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। मैं 2 विषय और आपके सामने रखती हूँ कि हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो सब आशंकाएं अपने मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। आज के मौके पर मैं एक छोटा सा विषय और आपके सामने रखती हूँ कि जब इन्हें याद होना चाहिए कि मायावती गेस्ट हाउस कांड क्या था, इन्हें याद होगा। दलित महिलाओं की शिकायतों की अनदेखी करना इन्हें याद होगा। सावित्री देवी हत्याकांड कैसे हुआ इन्हें याद होगा। मुजफ्फरनगर दंगे और महिला उत्पीड़न की घटनाएं इन्हें याद होगी। अरुण वर्मा गैंगरेप और पीड़िता की हत्या इन्हें स्मरण होगी। और ये भी मैं बताना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि बदायूं सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड भी इन्हें खूब अच्छे से याद होगा। बुलंदशहर ईंट भट्टा हत्याकांड भी इन्हें अच्छी तरह याद होगा। गायत्री प्रजापति केस भी इन्हें खूब स्मरण में होगा। रामेश्वर यादव फार्म हाउस रेप कांड भी इन्हें खूब से याद होगा और जनता भी याद रख रही है। नवाब सिंह यादव कांड 2024 में जो कन्नौज में हुआ वो भी इन्हें याद होगा। और मोइन खान अयोध्या गैंगरेप कांड भी माननीय विधायक जी समय हो गया। आने वाले समय में 2027 में 2029 में महिलाएं जवाब देंगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। माननीय विधायक केतकी सिंह जी, माननीय विधायक केतकी सिंह जी।